नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ ऑल इंडिया मोपअप राउंड। ऑल इंडिया मोपअप राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चॉइस फिलिंग करते समय पे इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि अब ये आपकी लास्ट चॉइस फिलिंग है ऑल इंडिया कोटा के लिए। ऑल इंडिया कोटा में इसके बाद अब कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। स्ट्रे मॉपअप का जो रिजल्ट है वो आपकी इसी चॉइस फिलिंग के आधार पे आएगा। अभी आपने जो चॉइस फिल कर दिया वो कर दिया। इसमें अगर आपको सीट मिल गया, आपने ज्वाइन कर लिया, यू आर आउट ऑफ काउंसलिंग। आपने नहीं ज्वाइन किया, देन ऑल्सो यू आर आउट ऑफ काउंसलिंग। आपको सीट नहीं मिला तो स्ट्रे मॉपअप राउंड में इन्हीं चॉइस फिलिंग में से अगर सीट बचती हैं और आपके रैंक पे आपको मिल सकती है तो आपको सीधे रिजल्ट ही आएगा। स्ट्रे मॉपअप का सिर्फ रिजल्ट आएगा, कोई चॉइस फिलिंग, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होगा, बट फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, फॉर डीएनबी, फॉर डिप्लोमा नहीं होगा। सो जो भी चॉइस फिल करना है ब्रॉड चॉइस फिल करिए। ये मत सोचिए कि मैं बाद में और चॉइसेस फिल कर लूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो एक आध जो क्वेरी है मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। अगर आप फोन करेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज पेड क्लाइंट्स के साथ हम लोग बिजी रहते हैं। तो आपके हो सकता है आपके फोन का रिप्लाई ना कर पाऊं क्योंकि कई सारे कॉल्स आते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जैसे ही समय मुझे मिलेगा मैं उसका रिप्लाई आपको कर दिया करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया कोटा मॉपअप जो है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज क्या हो सकता है। देखिए ये भी 100% कोई नहीं कह सकता, और जो इसका बेस है वो मेरा एक्सपीरियंस है बस। कोई फैक्ट अगर मैं कहूं तो फैक्ट ये है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है या उसके लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से जो ट्रेंड रहा है पिछले साल का या उसके साल का जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ये एक एनालिसिस है और ये डिफर भी कर सकता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही मान के चलना है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही होने वाला है। मेरा अपना एनालिसिस है, अगर ये आपकी हेल्प कर सकता है तो आप इसे सुनिए, और अगर आपकी हेल्प कर सकता है तो अच्छी बात है। बट ये ऐसा 100% होगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है। ये लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से या उसके लास्ट ईयर के हिसाब से, ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत मेरी राय है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया कोटा डीएनबी के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ऑल इंडिया कोटा का मैं स्टार्ट करता हूं। तो रेडियो की अगर हम बात करें, सो रेडियो में 2104 गया था कट ऑफ राउंड 1 में, एंड राउंड 2 में 3236 गया था कट ऑफ। सो मॉपअप राउंड में लास्ट ईयर जो है 7397 गया था कट ऑफ मॉपअप राउंड में, जबकि पिछले साल राउंड 2 की कट ऑफ 2041 गई थी। राउंड 2 की कट ऑफ फिर भी 7397 कट ऑफ चला गया था लास्ट ईयर मॉपअप में रेडियो में। तो इस बार भी जो है रेडियो की सीट्स बची हैं, ऐसा नहीं है कि बची नहीं है, रेडियो की सीट्स बची हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 6500 के आसपास में 6500 के आसपास कट ऑफ मॉपअप राउंड में जाएगा। आप कहेंगे कि पिछले साल से कम क्यों कह रहे हैं सर। उसके पीछे ये है कि रेडियो मेडिसिन ये दो ऐसे ब्रांच हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के मॉपअप के कंपैरिजन में थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट जा सकता है। तो 6500 के आसपास में इसका कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में जा सकता है। हर कैटेगरी के ऊपर बनाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, मैं डिस्कस करता ही रह जाऊंगा और आपको क्लैरिटी भी नहीं आएगी, काफी मतलब लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो जिसको अगर कैटेगरी का कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको कभी ना कभी रिप्लाई कर दूंगा। नाउ कमिंग टू डर्मा। सो डरमैट में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2 सीटें कम बची हुई हैं, एंड लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ गया था 7411। लास्ट ईयर जो है अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार तो डर्मेटोलॉजी लगभग 7000 के आसपास, 7200 7300 के आसपास डर्मेटोलॉजी क्लोज हो सकता है। रेडियो और मेडिसिन में नेगेटिव से जाने की पॉसिबिलिटी है, बट अगर मैं डर्मा की बात करूं तो डरमैट में सेकेंड राउंड में भी 3800 के आसपास तक सीट मिला है। तो मॉपअप राउंड में 7000 के आसपास आप ये मान के चलें कि सीट आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करूं मेडिसिन की तो लगभग 8616 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर कट ऑफ गया था मेडिसिन में, जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी में।
और अगर मैं इस बार की बात करूं तो मेडिसिन में सीट्स बची हैं लगभग 8,500 और 8,500 के बीच में। हो सकता है 7,800 से लेकर के और 8,500 के बीच में कट ऑफ रह सकता है जनरल मेडिसिन में। तो आप जो है ऑप्शंस को ब्रॉड रखिए, बिकॉज मेडिसिन सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। मतलब हर कैंडिडेट की चॉइस की लिस्ट में मेडिसिन रहता ही रहता है। सो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा और नेगेटिव शिफ्ट चला जाए, ये भी हो सकता है। बट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं मॉपअप राउंड के लिए, तो जो भी रेडियो डर्मा मेडिसिन को प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं वो और अपने कुछ ब्रांचेस की प्रायोरिटी बैकअप में लेके चलें, जैसे पीड्स हो गया या फिर और कुछ ब्रांचेस की प्रायोरिटी वो लेके चले जिसमें उनका इंटरेस्ट है। तो मेडिसिन 7,800 से लेकर के 8,500 के बीच में कुछ भी कट ऑफ मेडिसिन का रह सकता है। अगर हम बात करें मेडिसिन के बाद पीडिया की, तो पीडिया की ओपन कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 11,000 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है। 10,500 से 11,000 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं बात करूं पीडिया के बाद ओबीजीवाई की, तो ओबीजीवाई में ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर जो है वो मॉपअप राउंड में 14,000 रैंक तक गया था कट ऑफ। सो आई थिंक 14,000 के आसपास में हो सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट हो इस बार मॉपअप में जाना, लेकिन कम से कम 12,500 से 13,000 रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सेफ है। 12,500 तक 13,000 रैंक तक आपको सीट मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर और आसाम इन सब स्टेट्स में हो सकता है 14,000 भी चला जाए, जम्मू कश्मीर एंड आसाम। अदरवाइज 13,000 के आसपास 13,500 में, तो 12,500 से 13,000 ये आप मान के चलिए कि ये लोग सेफ है, इनको सीट मिल जाएगा मॉपअप राउंड। नाउ कमिंग टू ओबीजीवाई के बाद ऑर्थो की अगर हम बात करें, तो ऑर्थो में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15-16,000 के आसपास कट ऑफ जा सकता है इस बार। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी में लगभग 13,500 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। ऑप्थल की अगर मैं बात करूं तो ऑप्थल में ओपन कैटेगरी में लगभग 24,000 के आसपास 24,500 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। साइकेट्री की अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी में लगभग 18,000 से 19,000 इवन 20,000 तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी है कि साइकेट्री में आपको सीट मिल जाए। ये मैं बात करूं मॉपअप राउंड की। अगर हम बात करें जनरल सर्जरी की, तो जनरल सर्जरी में अगर आपकी रैंक 17,000 तक है, 16,000 से 17,000 के बीच है, तो चांसेस हैं कहीं ना कहीं, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे आसाम, चाहे तमिलनाडु, कहीं ना कहीं आपको कोई सीट मिल सकता है। लास्ट सीट की अगर मैं बात करूं तो 16,000 से 17,000 के बीच में कट ऑफ जो है वो जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करें ईएनटी की, तो ईएनटी में ओपन कैटेगरी में लगभग 25,000 तक कट ऑफ जा सकती है। 25,000 रैंक वाले बच्चे को भी ईएनटी में एमएस ईएनटी मिलने की पॉसिबिलिटी है और मिल सकती है। अगर हम बात करें एनेस्थीसिया की, तो एनेस्थीसिया लगभग या आप मान के चलिए कि 26,000 रैंक तक सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। 26,000 रैंक तक एनेस्थीसिया आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया कोटा के लगभग जितने भी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो उसका मैंने एक ब्रीफ आपको दिया है कि ये मेरे हिसाब से यहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। तो इसके आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आसपास जो भी बच्चे हैं वो अपने ब्रांच के साथ जो भी उनका प्रायोरिटी है उसके साथ कुछ और बैकअप लेके चले। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो बेसिस है वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर का ट्रेंड, लास्ट ईयर का डेटा या उसके लास्ट ईयर का डेटा है, और जो इस बार की सीट्स बची हैं वो है। कोई ऐसा अंदर से कोई इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ये गलत भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि ये 100% ऐसा ही होने वाला है, ये गलत भी हो सकता है। ये मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, और जिसका जो भी मैंने कट ऑफ बताया है उसके आसपास जिसका रैंक है वो कुछ बैकअप जरूर लेके चले, बिकॉज हो सकता है 1,500 रैंक अगर ऊपर चला गया या नीचे चला गया कट ऑफ, तो आप कुछ बैकअप लेके चलेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। डीएनबी के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, वो भी आप लोगों को जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। नमस्कार।